गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 5। ठीक है, अब हम लेट्स ट्राई 1 की बात करेंगे कोर्स बुक से। इसमें देखिए सबसे पहले आपको फ्रेज दिया गया है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, लाइक उसकी जो करेक्ट मीनिंग है, जैसे इजी गोइंग, रिलैक्स एंड टॉलरेंट। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे सेंटेंसेस करने हैं। ये आपका वन वर्ड में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको मैं दे सकती हूँ, और ट्रू फॉल्स में भी। ठीक है, तो आप इसे उसी तरह से तैयार करेंगे। वेदर बिटन, डैमेज्ड बाय एक्सपोजर टू वेदर, सिस्ता शॉर्ट नैप टेकन इन द आफ्टरनून, एंजुइंग मिली नॉइजी फाइट हैपनिंग, सेंचुरी अ सेफ प्लेस, क्रैनिंग नेक, नेक स्ट्रेच्ड आउट, डिस्पेंस्ड विद, डन अवे विद, ड्रैकर स्पार्क्स, हार्श कॉल, टॉय विद एनीथिंग, प्ले इन अ कैजुअल मैनर, अननर्विंग, डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उससे आप चूज़ कीजिए। अब हम बात करेंगे लेट्स ट्राई 5 की। लेट्स ट्राई 5 में देखिए आपको हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये आपको सर्च करके लिखने हैं, जैसे कंट्री हिंदी स्पीकिंग, वोमेन मिडिल एज्ड, रूम ब्राइटली लिट, एलिगेटर मैन ईटिंग, ट्रेन फास्ट मूविंग, चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड, सिटी डेंसली पॉपुलेटेड, ऑथर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अब लेट्स ट्राई 6 में आपको क्या करना है कि अंडरलाइन वर्ड्स की जगह आपको प्रॉपर फ्रेज आपको लिखना है जो वो सिचुएशन इंडिकेट करे। फर्स्ट सेंटेंस में आई वॉज इनहेरिटेड अ वेदर बिटन हाउस फ्रॉम माई अंकल। सेकेंड में द एंटीक लैम्प विच वॉज गिफ्टेड टू मी ended in a frosted glass globe. Third, the cool breeze, lush green grass and blooming flowers was heralding the arrival of spring. Fourth, my little 5-year-old brother is healthy and energetic. At this moment, he came roasting lustify up the trail. My sister does not like stories of haunted houses and ghosts, especially at night. She finds them unnerving. फिर हम देखिए लेट्स ट्राई 7 में जो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्वांटिफायर्स, इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, पोसेसिव क्वांटिफायर्स, ये फाइंड आउट करके आपको लिखते हैं। लेट्स ट्राई 7 में ए एनी क्या है आपका इंडेफिनिट क्वांटिफायर, बी में ए आपका क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, सी में माई डॉग, तो इसमें माई आपका क्या है पोजेसिव क्वांटिफायर, और द आपका क्या है डेफिनेट आर्टिकल। दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव क्वांटिफायर, और ई में आपका टू एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट क्वांटिफायर, और द आपका है डेफिनेट आर्टिकल। एफ में माई फ्रेंड्स आपका पोसेसिव क्वांटिफायर है। ठीक, अब लेट्स ट्राई 8 में क्या करना है आपको एप्रोप्रिएट डिटरमिनर टिक आउट करना है। ये देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है, और आपका वन वर्ड में भी मैं दे सकती हूँ, जैसे कि माई फ्रेंड फिनिश्ड दोज एक्सरसाइज इन नो टाइम। डू यू नो हु द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज। थर्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू सम एडवाइस। Fourth, he spoke a little English and so we were able to communicate with them. Fifth, they have got so much they don't know what to do with. Our task is to complete this project in the least amount of time. Let's try 9 में A some, B any, C and D much, E में आपका the trash, F में my finger, जी में फ्यू फ्रेंड्स एंड आई एम द ओल्डेस्ट इन द फैमिली। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस बुक की। प्रैक्टिस बुक में देखिए आपका माई टर्न 1 में जो है आपको जंबल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आपको पैराग्राफ लिखना है, तो ये मैंने आपको कटवा दिया है। ठीक है, अब माई टर्न 2 में आपको डेटर्मिनर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसके टाइप्स बताने। माई वर्मा प्लीज गिव मी ए आपका क्या है आर्टिकल। आई हैव गॉट टू गेट सम आपका इंडेफिनिट क्वांटिफायर है। फिर द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। फिर आपका योर क्या है पोसेसिव क्वांटिफायर है। उसके बाद दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव क्वांटिफायर्स है। एनी आपका इंडेफिनिट क्वांटिफायर है। फिर एन आपका आर्टिकल है। फिर माई आपका पोसेसिव
क्वांटिफायर है, फ्यू आपका इंडेफिनिट क्वांटिफायर है, देन लास्ट लाइन में सम आपका इंडेफिनिट क्वांटिफायर है, सॉरी क्वांटिटी में है। फिर हम बात करेंगे माई टर्न 3 में। आपने कोई भी स्टोरी जो रिसेंटली रीड की है उसमें आपको जो डेटर्मिनेंट्स है वो फाइंड आउट करके बताने हैं, मतलब वो सर्किल करने हैं आपको कि कौन से वो डेटर्मिनेंट्स हैं। आगे बात समझ में, अभी तक आपने डेटर्मिनेंट्स की 2-3 एक्सरसाइज की है, आपको समझ में आ गया होगा कि डेटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। इससे पहले भी मैंने आपको क्लास का जब एक्सप्लेनेशन किया था इस चैप्टर का तो डेटर्मिनेंट्स समझाया था। अभी मैं आपको एक लिंक भी शेयर करूँगी जहाँ पर मैंने डेटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन किया है, ठीक है। माई टर्न 4, इसमें आपको एरर्स देखने हैं, उसे सही करके फिर से सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि ए सेंटेंस में अ लिटिल नहीं होगा, फ्यू चिल्ड्रन केम टू स्कूल। ऐसे बी में आई प्रीफर द माउंटेन्स, देखिए जो माउंटेन्स और रिवर्स है उसके आगे क्या लगता है, द, टू द सी। आई हैव अ डॉग, इट्स नेम इज बेंची। फिर डी, आई थिंक देयर इज सम, मैनी एनर्जी नहीं होगा, सम एनर्जी होगा, ठीक। फिर ई में देयर इज टू मच रबिश ऑन द स्ट्रीट। फिर एफ में ही हैज़ गॉट सम लगेज फॉर द जर्नी। जी में दे वर सिटिंग ऑन दोज बेंचेस फॉर अवे एट द अदर एंड ऑफ द पार्क। एच में माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू स्पेंड देयर अवर वैकेशन एट अ सी साइड रिसोर्ट। आई, दिस वॉज द सेकेंड टाइम when she did this. There is not any traffic on the highway. अब हम बात करेंगे माई टर्न 6 की। इसमें देखिए माई टर्न 6 में आपको एक लाइन दी गई है, उसको आपको बताना है कि आप क्या समझा है आपने इस लाइन से। जैसे फीडिंग एंड केयरिंग फॉर अ पेट इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी पालतू जानवर को अपने घर में पालते हो तो उसको जो एक पालना आपके लिए एक उत्तरदायित्व है। कैसे है ये आप एक्सप्लेन करेंगे। फीडिंग एंड केयरिंग फॉर अ पेट मेक्स अस मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर completely डिपेंडेंट ऑन अस फॉर देयर फूड and well-being. Even if we have to go out of the house for work or study, we ensure that there is food and water for them so that they don't go hungry or thirsty in our absence. We also ensure that they stay safe from any sort of harm by keeping all the doors and windows locked. The air pump is on the is on for the fish in the aquarium, ठीक है। तो इस तरह से आपका माई टर्न 6 खत्म होता है। अब हम बात करते हैं माई टर्न 7। इसमें भी आपके सेम थिंग है कि आपको एक लाइन दी गई है, उसका पैसेज आपको एक्सप्लेन करना है। हैव यू वंडर्ड एनी एनिमल करेक्टर्स आर चूजन फ्रॉम स्टोरीज। अगर किसी स्टोरी में एनिमल करेक्टर है तो क्या आप उससे आपको कुछ आश्चर्य मिला है, आप बता सकते हो कि पैसेज में कैसे है ये। जैसे कि आपका दिया गया है लास्ट पैराग्राफ, आप देखिए अपने पैसेज में, एनिमल्स करेक्टर्स अलाउ एन ऑथर अ लॉट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है। चिल्ड्रंस आर एबल टू रिलेट टू एनिमल्स एंड लर्न डिफिकल्ट लेसन्स इन अ फन वे। एनिमल्स करेक्टर्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. It makes it easy for the author because animals don't have any caste, creed, religion, and so the authors don't have the fear of offending anybody. Then they can make animals do impossible and make the story carry a message as well. ठीक है, इस तरह से आपके चैप्टर 5 का रिवीजन खत्म होता है। थैंक यू।